दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप टैरिफ से भारतीय व्यापारियों के लिए टेक्सटाइल, ज्वेलरी, लेदर और फुटवेयर जैसे बड़े सेक्टरों में चुनौती पैदा हुई है, जिससे न सिर्फ निर्यात पर असर पड़ा है बल्कि जीडीपी में भी गिरावट की थोड़ी आशंका जताई जा रही है। लेकिन इस मुश्किल समय में पीएम मोदी की अगुवाई वाली भारत सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प लिया है। और खबर अमेरिका से आ रही है, जहां ट्रंप आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। उन्हें स्ट्रोक आ रहे हैं और उसका कारण पीएम मोदी हैं। दरअसल मंगलवार को भारत ने आत्मनिर्भर बनने की ओर मजबूत कदम बढ़ाते हुए एक बड़ा कमाल कर दिया। दोस्तों, देश की पहली मेड इन भारत चिप बनकर तैयार हो गई है। जी हां, भारत ने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किया है, जो पहली स्वदेशी चिप है। इस चिप को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया और इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे, जो ये बताने के लिए काफी है कि मेड इन इंडिया का कमाल क्या है। वहीं भारत की कई कंपनियों की शेयर में भारी उछाल देखने को मिला। दूसरी ओर ट्रंप की असली परेशानी अभी बाकी है दोस्तों। मैकडी, पेप्सी, कोक, केएफसी, डोमिनोज, स्टारबक्स जैसी कंपनियों का भारत में विरोध शुरू हो गया है, जिसने कई सवाल उठा दिए हैं और लोग ये तक पूछने लगे हैं कि क्या ये कंपनियां अब बंद हो जाएगी और क्या ये संभव है। अगर संभव है तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे भारत ने इतिहास रच दिया है और क्या भारत में डोमिनोज, केएफसी और कोक जैसी कंपनियों पर ताला लगने जा रहा है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। भारत ने कमाल कर दिया, पीएम मोदी की बात सच हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति को आया पसीना, खतरे में अमेरिकी कंपनियां। टैरिफ पर ट्रंप के इस आक्रामक रुख की मार कई बड़ी मल्टीनेशनल अमेरिकी कंपनियां झेल रही हैं और अब भारत में लोग इन कंपनियों के बनाए गए प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। पीएम मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का जिक्र करते हैं और समझदार के लिए इशारा काफी है। अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार को लेकर सबसे पहले योग गुरु बाबा रामदेव आगे आए और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के अमेरिका के फैसले के बाद अमेरिकी ब्रांड का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। और आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर बाबा रामदेव के लगभग 30 लाख फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थक हैं और अब उनकी अपील के बाद कई लोगों ने न सिर्फ अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकॉट शुरू कर दिया बल्कि मैकडी, केएफसी, डोमिनोज जैसी अमेरिकी रेस्टोरेंट का भी वो बहिष्कार कर रहे हैं। सैटरडे संडे को भी भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा रामदेव ने अपने दिए बयान में कहा, पेप्सी, कोक, सबवे, केएफसी या फिर मैकडॉनल्ड्स के काउंटर पर एक भी भारतीय नहीं दिखना चाहिए। इनका बड़े पैमाने पर बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में हंगामा खड़ा हो जाएगा। अकेले बाबा रामदेव ही नहीं बल्कि ट्रंप के इस फैसले को लेकर भारत में कई नेता और मंत्री जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और कारोबारियों को उत्साहित कर रहे हैं और उनमें भी आक्रोश नजर आ रहा है। इसे देखते हुए देश के नेताओं ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर निर्भरता को खत्म करते हुए आत्मनिर्भर बनने की बात पर जोर दिया है, जो भारत को और मजबूत कर रहा है। कई देशों में दिखने लगा है असर। ट्रंप के टैरिफ की गाज अकेले भारत पर नहीं बल्कि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों पर गिरी है। इन देशों में भी अब अमेरिकी प्रोडक्ट्स और उत्पादकों को पहले के मुकाबले काफी कम प्राथमिकता मिल रही है। इन पर अपनी निर्भरता ज्यादा से ज्यादा लोग कम कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों की बनाई चीजों को कम खरीद रहे हैं। इससे जाहिर तौर पर अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ा है और उसे नुकसान झेलना पड़ रहा है। सोचिए, 150 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में अगर लोग अमेरिकी उत्पादों के संपूर्ण बहिष्कार पर उतर आए तो अमेरिकी कंपनियों की क्या हालत होगी, ट्रंप का क्या हाल होगा और सुपर पावर कहां आ जाएगा। दूसरी ओर पीएम मोदी देशवासियों से विदेशी उत्पादों से परहेज करने और केवल भारत में निर्मित उत्पादों को खरीदने का आग्रह कर रहे हैं और टैरिफ पर भी उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि मेरी सरकार छोटे कारोबारियों,
किसानों और पशुपालकों को कभी कोई नुकसान नहीं होने देगी। चाहे हम पर कितना भी दबाव क्यों ना आ जाए, मुझे खुद नुकसान न उठाना पड़ जाए, इसके लिए हम उसका सामना करने की अपनी क्षमता को निरंतर मजबूत करने रहेंगे। भारतीय कंपनियों को बम्पर फायदा। दोस्तों, टैरिफ का नकारात्मक असर भी अमेरिका के लिए दिखने लगा है और जो ट्रंप के लिए सिरदर्द बन रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी के एक बयान के बाद भारतीय शेयर बाजार में टेक्सटाइल और सीफूड कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखी गई। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और अवंती फीड्स के शेयरों में मंगलवार को 8% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। दरअसल शेयरों में तेजी के पीछे अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की पॉजिटिव टिप्पणी है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भारत अमेरिकी ट्रेड पर कहा कि ये दो महान देश हैं और वो इसे सुलझा लेंगे। इस पॉजिटिव बयान से निवेशकों का भरोसा बढ़ा और खासकर एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। यह बयान ठीक उस समय पर आया जब पीएम मोदी चीन में एससीओ समिट में शामिल होकर वापस भारत लौटे हैं। आपको बता दें कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर में 7% का उछाल और टेक्सटाइल कंपनियों के स्टॉक्स जैसे रेमंड, अरविंद में भी तेजी बताती है कि टैरिफ अमेरिका के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इसके अलावा अवंती फीड्स के शेयर 5 से 6% बढ़े हैं। एपेक्स फ्रोजन फूड्स और वाटर बेट लिमिटेड जैसी अन्य श्रिम्प एक्सपोर्टर स्टॉक्स में भी बढ़त देखी गई है। क्या बंद हो पाएगी अमेरिकी कंपनी? दोस्तों, बड़ा सवाल है कि अमेरिकी कंपनियों को बंद करना क्या इतना आसान है? डोमिनोज और स्टारबक्स जैसे ब्रांड्स ने भारतीय शहरों में अपनी मजबूती जबरदस्त कर दी है, मौजूदगी भी तगड़ी है। इसके जाने से न केवल उपभोक्ता विकल्प सीमित होंगे बल्कि हजारों छोटे व्यवसाय और आपूर्तिकर्ता भी प्रभावित होंगे। वहीं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाएं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय स्टार्टअप्स और उद्यमों की रीढ़ है और अगर इन कंपनियों को बाहर किया गया तो सीधे तौर पर लाखों लोग एक बार में बेरोजगार हो जाएंगे और इसके लिए एक बड़ी क्रांति दिखानी होगी। क्या भारत इसके लिए तैयार है? ये बड़ा सवाल है। भारत में एप्पल के प्रीमियम स्मार्टफोन की मांग न केवल उपभोक्ता बाजार को गति दी है बल्कि इसने भारत में विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर एप्पल भारत में चिप बनाकर अमेरिका भेजती है तो 100% टैरिफ लगेगा, लेकिन अगर भारत एप्पल को बाहर करता है तो मेक इन इंडिया पहल को झटका लगेगा, क्योंकि एप्पल भारत में हजारों नौकरियां पैदा कर रही है। पेप्सिको, कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी जैसी कंपनियां $30 अरब के जंक फूड बाजार में खिलाड़ी हैं। ये कंपनियां न केवल उपभोक्ता उत्पाद बेचती हैं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार देती है। आईटी इंडस्ट्री को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो फूड से जुड़ी हो या फिर आईटी की इंडस्ट्रीज हो। लाखों नौकरियां एक साथ खतरे में पड़ेंगी और स्टार्टअप्स पूरी तरह से चरमरा सकता है। ऐसे में ये बहुत बड़ा कदम होगा। फिलहाल भारत सरकार इस मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही सोशल मीडिया पर विरोध तेज हो रहा है, बाबा रामदेव इसे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका अल्टरनेटिव कुछ नजर नहीं आ रहा है। आईटी सेक्टर में भले ही भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन डोमिनोज, स्टारबक्स और केएफसी के अल्टरनेट को ढूंढने में अभी शायद समय लगेगा और उससे भी ज्यादा लोगों का उस पर कितना भरोसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भरोसा बनाने में बहुत समय लगता है। भारत में पहला स्वदेशी चिप तैयार। एक और भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हो रहा है तो दूसरी ओर भारत जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहली मेड इन इंडिया चिप की भारत में लॉन्चिंग हो गई है। भारत ने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किया है और यह पहली स्वदेशी चिप है और इसका नाम है विक्रम। जब इस चिप को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया तो इस अवसर पर खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसी भी देश के लिए यह गौरव का पल है, क्योंकि भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और भारत ने एक कीर्तिमान रचा है, भारत ने इतिहास रचा है। आज भारत ने यह उपलब्धि हासिल कर पूरी दुनिया को मेड इन इंडिया की ताकत का एहसास कराया है। यह उपलब्धि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णायक कार्रवाई से संभव हुई है। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने पीएम मोदी को विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के टेस्ट चिप प्रस्तुत भी किए। विक्रम भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने विकसित किया है। यह प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल्स की कठोर
पर्यावरणीय परिस्थितियों में कार्य करने के लिए भी प्रमाणित है, जो इसे अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और भारत की नीतियों की भी खूब प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भर होने के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना और निर्यात 8 गुना बढ़ा है। विशेष रूप से विक्रम प्रोसेसर भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत भर है। बेस्टिन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइनर इंजीनियर भारत में कार्यरत है, जिससे भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। इस क्षेत्र में कॉलकॉम, इंटेल, इनवीडिया, ब्रॉडकॉम और मीडियाटेक जैसी वैश्विक कंपनियों ने बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा में बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजाइन केंद्र स्थापित किए हैं। भारत सरकार ने 2021 में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 76,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिससे वैश्विक निर्माण कंपनियों को आकर्षित किया जा सके। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के केवल बैकएंड से आगे बढ़ रहा है और अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनने के लिए एक फुल स्टैक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। और मैकडी, केएफसी, स्टारबक्स को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर भी अपनी राय दीजिए। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।